सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज हो चाहे सप्लीमेंट्री हो, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि लिटरेचर में कौन से क्वेश्चंस पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है। तो काफ़ी सालों के 2021, 22, 23, 24 सारे पेपर्स तो हमने करे हुए हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि स्टूडेंट्स कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं हर साल। तो हम आपको क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, प्रोज के और जो आपका नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री, ठीक है, उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर आपको बताने वाले हैं। और आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, केवल क्वेश्चंस बताएंगे, आंसर कहाँ से मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस हमें कौन से पढ़ने, टेंशन मत लीजिए। हर एक डाउट का यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। जिस तरह पेपर्स का हर एक सवाल का पोस्टमार्टम होता है, उस तरह इंग्लिश का जब भी वीडियो आया है तो पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता भाई, आप सभी को क्लियर। और ये सब कुछ फ्री है भाई, कुछ भी 1 रुपये हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो काफ़ी सारे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए पैसे भी लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं। अगर आप सभी का प्यार सपोर्ट रहेगा इस वीडियो को, इस मेहनत के लिए भाई, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बस यही हमारी फीस है। और एक प्यार से कमेंट जरूर कर देना और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए रिवील कर दें इस क्वेश्चन आंसर को और सारे डाउट क्लियर कर देते हैं आपका। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। जितनी भी सारी मेहनत थी, रिसर्च थी, हमने कर लिया है। आपको भी पेपर उठा के देखो, पिछले साल के कितने भी पेपर्स देख लो, सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से दिखने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, चाहे प्रोज का हो चाहे वो सप्लीमेंट्री का हो, ठीक है। और आपको एक एक क्वेश्चंस बताते चलेंगे इस वीडियो में, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। और बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताएंगे कि आंसर कहाँ से आपको मिल जाएगा। पहले समझना भी तो जरूरी है कि क्वेश्चंस है क्या, हर एक चैप्टर में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन अगर अलग तरीके से आ जाए तो वो आप समझ जाओ, आपको पता चल जाए यार ये तो वही क्वेश्चन है जो बताया था, बस पूछ दिया अलग तरीके से, तो आंसर आप वही लिखोगे। इसलिए हम समझा रहे हैं, नहीं तो हम आपको सीधे एक क्वेश्चन कहते हैं स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ो। स्टार्ट करें। देखिए, हर एक चैप्टर को देखेंगे स्टूडेंट्स। प्रोज में सबसे पहला चैप्टर है आपका ये द लास्ट लेसन। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज who were fighting and describe the content of bulletin board। इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको वो कंट्रीज के नाम बताने स्टूडेंट जो लड़ रहे हैं, और आपको ये भी बताना है कि बुलेटिन बोर्ड में क्या कंटेंट लिखा हुआ था। यानी कि बुलेटिन बोर्ड में स्टूडेंट्स एक इंफॉर्मेशन लिखा था, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल। क्लियर, फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। या फिर व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। यानी कि क्या स्टूडेंट्स फ्रांस को बार बार आकर्षित कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए, कि चलो यार स्कूल नहीं जाते हैं, क्या उसको बार बार ऐसा मन में आ रहा था। ठीक है, ओवरऑल आपको यही बताना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमेल ने लैंग्वेज और इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका थर्ड। उसके बाद चौथा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज की किस प्रकार प्रशंसा की, क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज whom did एम हैमेल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच। यानी कि ये क्वेश्चन देख लो, अच्छी समझ लीजिए इसको। इसमें कहा जा रहा है कि एम हैमेल ने स्टूडेंट्स किसको ब्लेम किया, एम हैमेल ने किसको ब्लेम किया, नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच। स्टूडेंट्स जो अच्छे से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ रहे थे, फ्रेंच भाषा को पढ़ने में अपना अटेंशन नहीं लगा रहे थे, ध्यान नहीं लगा रहे थे, उसके लिए एम हैमेल ने किसको ब्लेम किया। देखिए आंसर की बात करें स्टूडेंट्स, तो आंसर आपको प्रोज के और सप्लीमेंट्री के दोनों आंसर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक प्रोज का लिंक मिलेगा, एक सप्लीमेंट्री का लिंक मिलेगा, उसको आप स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हो हर एक चैप्टर का, ठीक है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन को हमारे साथ समझ लेते हो और आपको इस चैप्टर की समरी पता हो, क्या पता हो, चैप्टर की समरी पता हो, कहानी पता हो, और आपने हमारे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझे, तो ऐसे भी आप बनाकर एग्जाम में लिख सकते हो। बस क्वेश्चन पता होना चाहिए। जो आपको नहीं पता उसको आप देख लीजिएगा, बाकी समरी आई होप आपको कहानी तो पता ही होगा। जिसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हो उसका आंसर आप बस देख लीजिएगा लिंक से। ये आपको स्ट्रेटजी क्लियर आपको।
जैसे आप लास्ट लेसन चैप्टर को ही पढ़ लीजिए, एनिमेशन वीडियो से यूट्यूब पर है, समझ लेंगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट वाले हमारे वीडियो से। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं हम बना के लिख सकते हैं ये वाला सवाल, तो ये बना लेंगे, ये बना लेंगे। इसका आंसर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप क्या करना, जो हम आपको लिंक बता रहे हैं प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का, उनसे देख लीजिएगा आप सभी। इस तरीके से कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा चीज़ें हम आप। चलिए आइए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन देख लीजिए इसमें का, ये है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च स्ट्रक 12। ठीक है, चलिए करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें स्टूडेंट सबसे पहला है आपका डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा गया है आपका। और सेकेंड है व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू देयर सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए भाई जो सीमापुरी के निवासी वो क्या करते थे। एंड थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द गार्बेज मीन टू चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि गार्बेज का चिल्ड्रेन के लिए क्या मतलब था और उनके पेरेंट्स के लिए क्या मतलब था। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, आप पिछले साल आप देख सकते हो। और उसके बाद सीमापुरी कहाँ सिचुएटेड है एंड व्हाट डिड द साहिब ज्वाइन, स्टूडेंट्स साहिब ने क्यों ज्वाइन किया हमारा जॉब एट मिल्क बोथ। क्लियर, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब टाइप हमने ही किया है भाई जल्दीबाजी में, इतने सारे टाइप करने तो कहीं मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर वाई होगा वैसे, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक आप समझदार हैं, आप देख सकते हो कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। बाकी 100 में से 90% जगह सब सही है एकदम क्लियर। देखो उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स की हु वाज मुकेश, यानी मुकेश कौन है, उसका क्या एम्बिशन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना, इस साल ये टपकेगा ही आपके पेपर में, ठीक है। मुकेश कौन थे और उसका क्या एम्बिशन था, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है स्टूडेंट्स की व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, यानी कि मुकेश अपने लाइफ में क्या बनना चाहता था, ठीक है। ये भी आ सकता है एम्बिशन और जो बनना चाहता है, बात एक ही है, एक ही सवाल पूछा जा रहा है, समझ पा रहे हैं यहाँ पर। सातवां है हमारा इसमें स्टूडेंट्स, देख रहे हो जिस भी स्टूडेंट चैप्टर में आपको मोर देन 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, समझ लीजिए वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। जैसे ये चैप्टर ही आपका जानते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक सेट में सवाल आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सातवां है कि वाट थॉट मुकेश मैड डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, यानी कि बहुत सारे बैंगल मेकर थे फिरोजाबाद में, लेकिन मुकेश क्या है उनसे अलग है, मुकेश उनसे अलग है, लेकिन क्या उसको अलग बनाता है, क्या उसको अलग बनाता है और सभी से, वो यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए तो ये हो गया लॉ स्पिन के। अब आइए डीप वाटर के देख लेते हैं स्टूडेंट्स, समझ लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे हमारे साथ। पहला है हमारा व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मैड डगलस अफेड फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि बचपन में से क्या घटना हुई स्टूडेंट्स जिससे डगलस को स्टूडेंट्स वाटर से बहुत डर लगता है, ऐसा क्या घटना हो गया, इंसिडेंट हो गया, वो पूछा गया है। आगे देखें, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रॉनिंग इन डीप वाटर, जब स्टूडेंट्स ऑथर क्या कर रहे थे, पानी में डूब रहे थे, पानी की गहराई में ऐसे जा रहे थे, तो उनके मन में क्या चल रहा था, वो पूछा गया यहाँ पर। थर्ड है स्टूडेंट्स की व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसने डगलस को कैसे ट्रेन किया, क्या किया इंस्ट्रक्टर ने, ठीक है, वो यहाँ पर पूछा गया है। या फिर यही क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है इस तरीके से, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, जो डगलस है उसको पानी से डर लगता है, लेकिन उस डर को उसने कैसे जीता, इस पानी के डर को उसने कैसे जीता, कैसे जीता भाई, इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया था, उस इंस्ट्रक्टर ने उसको ट्रेन किया, तब वो पानी के डर से बाहर निकला। तो यही सेम क्वेश्चन पूछा गया इसने दोनों के दोनों, और ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डीप वाज पूल, व्हाट वाज इनसाइड द वाटर, या फिर डिस्क्राइब YMCA पूल। क्वेश्चन एक ही है, पूल कैसा है, उसके अंदर क्या है, यानी कि YMCA पूल को ही डिस्क्राइब कर दो सीधे। दोनों क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आप आते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप में स्टूडेंट्स आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड पैडलर गेट आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चैप्टर भी बहुत ही मज़ेदार है, आप पढ़ना जरूर।
वाई डिड पैडलर कंसिडर वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। सेकेंड क्वेश्चन ये कि यानी कि पैडलर ने पूरे संसार को रैट ट्रैप क्यों कंसीडर किया, क्यों समझ रहा है पैडलर कि ये संसार भी एक रैट ट्रैप है, बताना है आपको अच्छे से। और थर्ड है कि वाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्ट टू बैगिंग एंड पीटी थैवरी। क्वेश्चन जो आपका मैन है वो रैट ट्रैप बेचता है, लेकिन साथ साथ वो भीख भी मांगता है और थोड़ा छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है। लेकिन क्यों करता है ये चोरियाँ, क्यों वो भीख मांगता है भाई? जो वो रैट ट्रैप बेच रहा है तो ये सब क्यों कर रहा है, ये बताना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज द रैट ट्रैप सेलर एंड हाउ डिड ही मेक देम। रैट ट्रैप सेलर कौन है और वो कैसे ये बनाता है। एंड पांचवा ये है कि व्हाट क्रिसमस गिफ्ट डिड एडला विल्मसन रिसीव फ्रॉम द पैडलर। यानी क्रिसमस गिफ्ट पर एडला को पैडलर से क्या गिफ्ट मिला था वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका पांचवा चैप्टर है इंडिगो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स इसके हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये एक दो, दूसरा वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तीसरा वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चौथा स्टूडेंट्स आपका। क्लियर, चलिए तो क्या है क्वेश्चन। पहला है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी टू चंपारण। पहला ये क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहता था। सेकेंड है कि व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिसरेबल कंडीशन ऑफ चंपारण विलेजर्स। स्टूडेंट्स चंपारण विलेजर्स की दयनीय दशा को जानकर गांधी जी ने स्टूडेंट्स क्या किया। या फिर यही सवाल पूछा जाता है कि गांधी ने चंपारण के लिए क्या किया, या फिर यही सवाल पूछा जाता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स गांधी जी फाइंड इन चंपारण, यानी कि क्या क्या परेशानियां गांधी को चंपारण में देखी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने लायर को क्यों डांटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला कौन है और उसकी क्या स्पेशलिटी है भैया, क्या स्पेशलिटी है। चलिए तो ये आपका हो गया प्रोज के बस आपको 5 चैप्टर पढ़ने, अच्छे से पढ़ने, वो भी चैप्टर कहानी पता होना चाहिए और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए एग्ज़ाम से जाने से पहले। चाहे स्टूडेंट 2025 का हो, 26 का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आपको करना है ज़रूर से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, ये बात बची है ना अभी। लॉन्ग के लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन तैयार है, लॉन्ग की भी हमने रिसर्च की थी भाई। जब हम शॉर्ट कर रहे थे तो साथ में लॉन्ग भी हम देख रहे थे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार है। बस आपके कमेंट्स की इंतजार है, जब आप कमेंट्स करोगे तभी लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। जस्ट हमें टाइम मिल जाए और आप सभी भी चाहो तो कुछ भी हो सकता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री की ओर के क्वेश्चंस को। आइए तो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में सबसे पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। कौन सा है? द थर्ड लेवल आपका। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें, एग्जामिनर में भी चालाक, ये स्टूडेंट्स लाइनें सालों से मैं बोलता आ रहा हूँ, एग्जामिनर चालाक हो सकता है, उसके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, यही सारे क्वेश्चंस हर साल उसको देना है, इसलिए वो क्वेश्चन को देने का ढंग बदल सकता है। स्टूडेंट्स देने का ढंग बदल सकता है, जैसे इंडिगो वाले में सवाल जो इंपॉर्टेंट था वो कई तरीके से आ सकता है, उसी तरह आपको समझना है। इसलिए हम आपको समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर अलग तरीके से आ जाए तो वो आप समझ जाओ, आपको पता चल जाए यार ये तो वही क्वेश्चन है जो बताया था, बस पूछ दिया अलग तरीके से, तो आंसर आप वही लिखोगे। इसलिए हम समझा रहे हैं, नहीं तो हम आपको सीधे ये क्वेश्चन कहते हैं स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ो। इसलिए जो टाइम देंगे उन्हें बेनिफिट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेने वाले जो चालाक है वही चालाक है, एग्जामिनर भी चालाक होता है, एग्जामिनर में भी चालाक, ये लाइन याद रखिएगा। आइए समझते हैं इसके क्वेश्चंस को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड लेवल स्टूडेंट्स क्या था और कहाँ पर ये सिचुएटेड है। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु वाज साइकोरिस्ट एंड स्टूडेंट्स व्हाट डिड इट टेल अबाउट द थर्ड लेवल, यानी साइकोरिस्ट कौन है। ठीक है, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया, क्या कहा उसने थर्ड लेवल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं वैसे तो। इसमें आपका थर्ड है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी कि सैम ने चार्ली को लेटर लिखा था एक, उस लेटर में क्या था वो पूछा गया है। एंड फोर्थ है, व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली को दोबारा थर्ड लेवल मिला ही नहीं, खोजा फिर भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला आपको बताना है। फिफ्थ है, हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी और डिस्क्राइब बाई चार्ली, ये स्टूडेंट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कुछ, लेकिन पूछे तो सभी एग्जाम में गए हैं और ये सब रिपीटेड है स्टूडेंट्स। ये एक नया क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2024 में। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं।
उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द टाइगर किंग। भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज टाइगर किंग, कौन है भाई टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट, यानी कि उसको यह नाम कैसे मिला, टाइगर किंग का नाम उसको कैसे मिला, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। सेकेंड है व्हाट वाज द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल है स्टूडेंट्स इस कहानी में, वो बताना है। या फिर यही सवाल पूछा गया इस तरीके से भी, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर का क्या प्रेडिक्शन है। आप जब समझो सवाल को, क्वेश्चन को, आंसर को देखोगे तो आपको पता चलेगा एस्ट्रोलॉजर करता क्या है, वो प्रेडिक्शन ही देता है, तो वो प्रेडिक्शन आप याद करोगे। क्वेश्चन में आ गया व्हाट वाज एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, तो आप समझ पाओगे कि हाँ एस्ट्रोलॉजर का रोल ही प्रेडिक्शन है, और यहाँ पर प्रेडिक्शन पूछा गया तो वही लिख दोगे। इसलिए स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए उसके बाद है आपका थर्ड, वाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, यानी कि टाइगर्स की हंटिंग शुरू क्यों कर दी महाराजा ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका फोर्थ, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी टाइगर किंग ने मैरी करने का क्यों डिसीजन लिया भाई, शादी करने का क्यों डिसीजन लिया वो बताना है। स्टूडेंट्स कहानी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि क्यों वो शादी करने का डिसीजन लिया था, ठीक है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। स्टूडेंट्स कहानी पढ़िएगा आप सभी जरूर, क्लियर। वैसे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें भी हमने अच्छे से बता ही रखा है ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स आपका लास्ट है इसमें कि बर्थडे गिफ्ट जब महाराजा ने लिया था, व्हाट द बर्थडे गिफ्ट डेट महाराजा स्पॉटेड इन टॉय शॉप, यानी कि कौन सा बर्थडे गिफ्ट महाराजा ने टॉय शॉप से लिया था, और वही गिफ्ट उनकी मौत का, उनके डेट का कारण भी बना। क्लियर, आप सभी को पता होगा। एंड लास्ट के बाद थर्ड हमारा है, एंड उसके बाद थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स इसमें आपको बस 4 पढ़ने क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियर। पहला है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट आइस प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्टूडेंट आइस प्रोग्राम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है, यही चीज़ें आप पढ़ोगे इसके आंसर में। चाहे क्वेश्चन किस तरह से भी पूछे कि स्टूडेंट आइस व्हाट इज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, वही लिखना है। टेल समथिंग अबाउट स्टूडेंट आइस प्रोग्राम, वही लिखना है। सवाल एक ही तरीके से है, आंसर क्वेश्चन किस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, बस पढ़ लेना स्टूडेंट्स आइस ऑन आइस प्रोग्राम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड है हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन सी रीच अंटार्कटिका, यानी ऑथर को कैसा फील हुआ जब वो अंटार्कटिका पहुंच गई। थर्ड है हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका ऑथर कैसे पहुंची, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका ये, ठीक है। और डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए इस चैप्टर के। उसके बाद है द एनिमी चैप्टर। स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग वाली वीडियो में देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका ये हु वाज डॉक्टर सदाऊ, यानी डॉक्टर सदाऊ कौन है, वेयर वाज हिज हाउस, यानी उनका घर कहाँ है, क्लियर। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डिड डॉक्टर सदाऊ फादर सेंड हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाऊ के पिता ने उन्हें अमेरिका क्यों भेज दिया। थर्ड है हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट सदाऊ, यानी कि हाना कौन है और सदाऊ से कैसे मिली, ये क्वेश्चन है थर्ड। फोर्थ है हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट ऑन द वाइट मैन, यानी डॉक्टर सदाऊ ने वाइट मैन को कैसे ऑपरेट किया, उसका इलाज कैसे किया। फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपके पेपर में स्टूडेंट्स कि इन व्हाट वे डॉक्टर सदाऊ ट्रीटेड द वाइट मैन, यानी किस तरीके से डॉक्टर सदाऊ ने वाइट मैन को ट्रीट किया। बात तो यही है, वाइट मैन को ऑपरेट करना या ट्रीट करना, इसलिए दोनों सेम आंसर के होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है इसी चैप्टर में बाकी ये 2 क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। बीड नहीं, यहाँ पर डिड होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, क्लियर। उसके बाद है हमारा व्हाट विल द डॉक्टर सदाऊ डू फॉर गेट रीड ऑफ द मैन, मतलब कि उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया, बताना है आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है आपका ऑन द फेस ऑफ इट स्टूडेंट्स, इस वीडियो का, ठीक है, सप्लीमेंट्री का, जो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। बस 5 चैप्टर प्रोज के, 5 चैप्टर सप्लीमेंट्री के अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं। उसके बाद आपका देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपको, ये है 5, मिस्टर लैम कौन थे, ठीक है,
हाउ डिड डैरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, डैरी उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आया, यहाँ पर डैरी होगा बैरी नहीं। क्लियर, हाउ वाज डैरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब से डैरी कैसे इम्प्रेस्ड हो गया। थर्ड है स्टूडेंट्स, वाई डज द मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, यानी मिस्टर लैम्ब अपना गेट हमेशा क्यों खुला रखते हैं। फोर्थ है व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब वाज, यानी कि किस प्रकार का गार्डन मिस्टर लैम्ब के पास था। वाई डज ही लाइक इट, उन्हें ये क्यों पसंद था। पांचवा है स्टूडेंट्स व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब की क्या क्वालिटीज थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका है ऑन द फेस ऑफ ईच चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर, चलो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को हमारी मेहनत की लाइक भी आप सब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर भी जरूर करना। यही हमारी फीस है आपसे, लाइक करना और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करके पहुंचा जरूर दीजिएगा। ये आप पर छोड़ते, बाकी हम आपकी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए 100% अपना दे रहे हैं और आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, जमकर मचा दीजिए, आपकी पारी बोर्ड एग्जाम में फोड़ दीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कैसा गया आपका एग्जाम। मिलेंगे हम आपको यहीं पर। ठीक है, मेन चैनल आप सभी जानते हो एजुकेशन शस्त्र है, वहाँ पर भी आप हमसे जरूर जुड़ जाए, दिल से कनेक्ट हो जाए वहाँ पर भी जाकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।